Instrumental variable. Short notes of instrumental variable. The instrumental variable method is a single equation method. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि एक समीकरणीय विधि है. इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ सॉल्यूशन टू द simultaneous equation bias and appropriate for our identified model. इस विधि का विकास युगपतियों समीकरणों के पक्षपात को हल करने के लिए किया गया था और अति अभिज्ञानित मॉडलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है. The method of instrumental variable is not always used in applied econometrics research. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि को हमेशा प्रयोगात्मक अर्थमितियों शोध में प्रयोग नहीं किया जाता है. The method of instrumental variable may be outlined as follows. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि का प्रक्रियाओं को इस रूपों में व्यक्त किया जा सकता है. We choose appropriate instrumental variable which will replace the endogenous variable appearing as explanatory variable in the right side of the equation. हम लोग एक उपयुक्त यांत्रिक चरों का चुनाव करते हैं जिसे समीकरणों के दाहिने पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर के स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाता है. Number 2. We multiply structural equation through the IV and sum the equation over all sample observation. हम लोग संरचनात्मक समीकरणों को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से गुणा करते हैं तथा प्रतिदर्श के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं. इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं. दिखाते हैं एक एग्जाम्पल. मॉडल विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. एक व्याख्या चर वाला मॉडल. y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस u. x1 इक्वल टू endogenous variable. For this we use z as an instrumental variable. y इक्वल टू बीटा x1 प्लस u. इक्वेशन मेरा 1 है. By multiplying equation 1 with स्मॉल z एंड टेकिंग समीशन. हम क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल z और समीशन लेंगे. समीशन वाई जेड इक्वल टू बीटा समीशन एक्स वन जेड प्लस समीशन यू जेड. समीशन यू जेड ओ एल एस एजम्पशन से क्या है, 0 मान लिए हैं. तो समीशन वाई जेड इक्वल टू बीटा समीशन एक्स वन जेड बीटा इक्वल टू समीशन वाई जेड बाय समीशन एक्स वन जेड. मॉडल विथ टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u. y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u. ये डेविएशन फॉर्म x1 x2 एंडोजेनस. ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया. We use two instrumental variables z1 and z2 by multiplying equation 2 with z1 and z2 and taking summation. हम क्या करेंगे, z1 और z2 दो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे. समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 प्लस समीशन u z1. समीशन y z2 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 प्लस समीशन u z2. ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीशन वाई जेड वन इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 और समीशन u z1 को हम क्या मान लिए, 0 मान लिए. मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया. समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 और यहाँ जो समीशन u z2 था उसको हम 0 मान लिए. मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया. बाय द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल हम इसको क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं. समीशन वाई जेड वन इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2. इक्वेशन 3 है. समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2. इक्वेशन 4. इसे हम क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, समीशन x1 z1 और समीशन x1 z2 समीशन x2 z2 और समीशन x2 z2 बीटा 1 और क्या हो गया बीटा 2 इक्वल टू समीशन
वाई Z1 और समीशन वाई Z2। हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो गया, समीशन x2, इसको इंटू करते हैं समीशन x2 Z2 और समीशन x1 Z1, फिर समीशन x2 Z2 और समीशन x1 Z2, समीशन x2 Z2 और समीशन x1 Z1 माइनस समीशन x2 और समीशन x1 और यहाँ Z2 दो है तो हम इसको स्क्वायर हो जाएगा Z2 स्क्वायर, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो यहाँ पर है उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे समीशन YZ1 बाय समीशन YZ2 और ये हो गया समीशन x2Z2 और समीशन x2Z2 बाय हो गया मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखें। ठीक है, समीशन x2Z2 और ये हो गया समीशन x1Z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1Z2 जेड का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू समीशन x2Z2 और समीशन YZ1 माइनस समीशन x2Z2 और समीशन YZ2 बाय हो गया समीशन x2Z2 और समीशन x1Z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और Z2 जेड का पावर क्या है स्क्वायर है, Z2 का पावर स्क्वायर है, समीशन x2Z2 फिर समीशन YZ1 फिर आ गया समीशन x2 समीशन y और Z2 का पावर स्क्वायर बाय, क्योंकि यहाँ Z2 दो को था। ठीक है, बाय आ गया समीशन x2Z2 और फिर समीशन x1Z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और Z2 का पावर स्क्वायर। अब हम बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बीटा 2 का जो प्लेस है ये जो है इसको लिखते हैं समीशन x1Z1 बाय समीशन x1Z2 और बीटा 2 का जो प्लेस है बीटा 2 इसके जगह हम लिखेंगे समीशन YZ1 बाय समीशन YZ2 बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आता है समीशन x2Z2 और समीशन x1Z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और Z2 का पावर स्क्वायर इक्वल हो गया, ये दोनों को इंटू करते हैं क्या आया समीशन YZ2 समीशन इंटू आ गया समीशन x1Z1 माइनस समीशन YZ1 इंटू समीशन x1Z2 बाय समीशन x2Z2 समीशन x1Z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1Z2 का पावर स्क्वायर। Assumption of IV, some exogenous variables are used as instrument। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट है कुछ बहिजात चरों को यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है द न्यू रैंडम टर्म जेडयू सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ ओएलएस। नया दैविक चर जेडयू ओएलएस की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करते हैं। द एक्सोजेनस वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी परफेक्टली मल्टीकोलिनियर। बहिर्जात चरें या यांत्रिक चर पूर्णतः बहुसंबंधित नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। संरचनात्मक समीकरण निश्चित रूप से अभिज्ञानित होनी चाहिए। द वेरिएबल मस्ट बी पॉपुलर एग्रीगेटेड। सही चर सही रूप से क्या होना चाहिए, जोड़ी जानी चाहिए। थैंक यू। Instrumental variable, short notes of instrumental variable. The instrumental variable method is a single equation method। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि एक समीकरणीय विधि है। इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ सॉल्यूशन टू द simultaneous equation bias and appropriate for our identified model। इस विधि का विकास युगपतियों समीकरणों के पक्षपात
को हल करने के लिए किया गया था और अति अभिज्ञानित मॉडलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल इज नॉट ऑलवेज यूज्ड इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि को हमेशा प्रयोगात्मक अर्थमितियों शोध में प्रयोग नहीं किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल में बी आउटलाइन एज फॉलो। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि की प्रक्रियाओं को इस रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। We choose appropriate instrumental variable which will replace the endogenous variable appearing as explanatory variable in the right side of the equation। हम लोग एक उपयुक्त यांत्रिक चरों का चुनाव करते हैं जिसे समीकरणों के दाहिने पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर के स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाता है। Number 2, we multiply structural equation through the IV and sum the equation over all sample observation। हम लोग संरचनात्मक समीकरणों को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से गुणा करते हैं तथा प्रतिदर्श के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। मॉडल विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक व्याख्या चर वाला मॉडल। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस u, x1 इक्वल टू endogenous variable। For this we use z as an instrumental variable। y equal to beta x1 plus u, इक्वेशन मेरा 1 है। By multiplying equation 1 with small z and taking summation, हम क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल z और समीशन लेंगे। समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z प्लस समीशन uz। समीशन uz OLS एजम्पशन से क्या है, 0 मान लिए हैं। तो समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z, बीटा इक्वल टू समीशन yz बाय समीशन x1z। मॉडल विथ टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u, y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u। ये डेविएशन फॉर्म x1 x2 एंडोजेनस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। We use two instrumental variables z1 and z2 by multiplying equation 2 with z1 and z2 and taking summation। हम क्या करेंगे, z1 और z2 दो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे। समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 प्लस समीशन u z1। समीशन y z2 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 प्लस समीशन u z2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 और समीशन u z1 को हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। समीशन y z2 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 और यहाँ जो समीशन u z2 था उसको हम 0 मान लिए। मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। बाय द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल, हम इसको क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 3 है। समीशन y z2 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 4। इसे हम क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीशन x1 z1 और समीशन x1 z2, समीशन x2 z2 और समीशन x2 z2, बीटा 1 और क्या हो गया बीटा 2 इक्वल टू समीशन y z1 और समीशन y z2। हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो a इक्वल टू क्या हो गया, समीशन x2, इसको इंटू करते हैं समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1, फिर समीशन x2 z2 और समीशन x1 z2, समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 और समीशन x1 और
और यहाँ Z2 2 है, तो हम इसको स्क्वायर हो जाएगा Z2 स्क्वायर, ये जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो यहाँ पर है उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे समीशन YZ1 बाय समीशन YZ2, और ये हो गया समीशन X2Z2 और समीशन X2Z2 बाय हो गया मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखें। ठीक है, समीशन X2Z2 और ये हो गया समीशन X1Z1 माइनस समीशन X2 समीशन X1Z2 Z का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू समीशन X2Z2 और समीशन YZ1 माइनस समीशन X2Z2 और समीशन YZ2 बाय हो गया समीशन X2Z2 और समीशन X1Z1 माइनस समीशन X2 समीशन X1 और Z2 Z का पावर क्या है स्क्वायर है, Z2 का पावर स्क्वायर है। समीशन X2Z2 फिर समीशन YZ1 फिर आ गया समीशन X2 समीशन Y और Z2 का पावर स्क्वायर बाय, क्योंकि यहाँ Z2 2 को था। ठीक है, बाय आ गया समीशन X2 Z2 और फिर समीशन X1 Z1 माइनस समीशन X2 समीशन X1 और Z2 का पावर स्क्वायर। अब हम बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बीटा 2 का जो प्लेस है ये जो है इसको लिखते हैं समीशन X1 Z1 बाय समीशन X1 Z2, और बीटा 2 का जो प्लेस है बीटा 2 इसके जगह हम लिखेंगे समीशन YZ1 बाय समीशन YZ2 बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आता है समीशन X2 Z2 और समीशन X1 Z1 माइनस समीशन X2 समीशन X1 और Z2 का पावर स्क्वायर इक्वल हो गया, ये दोनों को इंटू करते हैं, क्या आया समीशन YZ2 समीशन इंटू आ गया समीशन X1 Z1 माइनस समीशन YZ1 इंटू समीशन X1 Z2 बाय समीशन X2 Z2 समीशन X1 Z1 माइनस समीशन X2 समीशन X1 Z2 का पावर स्क्वायर। Assumption of IV, some exogenous variables are used as instrument। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट है कुछ बहिजात चरों को यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है द न्यू रैंडम टर्म ZU सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ OLS। नया दैविक चर ZU OLS की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करते हैं। द एक्सोजेनस वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी परफेक्टली मल्टीकोलिनियर। बहिर्जात चरें या यांत्रिक चर पूर्णतः बहुसंबंधित नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। संरचनात्मक समीकरण निश्चित रूप से अभिज्ञानित होनी चाहिए। द वेरिएबल मस्ट बी पॉपुलर एग्रीगेटेड। सही चर सही रूप से क्या होना चाहिए, जोड़ी जानी चाहिए। थैंक यू। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, short notes of instrumental variable. The instrumental variable method is a single equation method. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि एक समीकरणीय विधि है। इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ सॉल्यूशन टू द simultaneous equation bias and appropriate for our identified model। इस विधि का विकास युगपतियों समीकरणों के पक्षपात को हल करने के लिए किया गया था और अति अभिज्ञानित मॉडलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। The method of instrumental variable is not always used in applied econometrics research। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि को हमेशा प्रयोगात्मक अर्थमितियों शोध में प्रयोग नहीं किया जाता है। The method of instrumental variable may be outlined as follows। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि का प्रक्रियाओं को इस रूपों में व्यक्त
किया जा सकता है। We choose appropriate instrumental variable which will replace the endogenous variable appearing as explanatory variable in the right side of the equation। हम लोग एक उपयुक्त यांत्रिक चरों का चुनाव करते हैं जिसे समीकरणों के दाहिने पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर के स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाता है। Number 2, we multiply structural equation through the IV and sum the equation over all sample observation। हम लोग संरचनात्मक समीकरणों को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से गुणा करते हैं तथा प्रतिदर्श के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। मॉडल विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक व्याख्या चर वाला मॉडल। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस u, x1 इक्वल टू endogenous variable. For this we use z as an instrumental variable. y equal to beta x1 plus u, इक्वेशन मेरा 1 है। By multiplying equation 1 with small z and taking summation, हम क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल z और समीशन लेंगे। समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z प्लस समीशन uz। समीशन uz OLS एजम्पशन से क्या है, 0 मान लिए हैं। तो समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z, बीटा इक्वल टू समीशन yz बाय समीशन x1z। मॉडल विथ टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u, y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u। ये डेविएशन फॉर्म x1 x2 एंडोजेनस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। We use two instrumental variables z1 and z2 by multiplying equation 2 with z1 and z2 and taking summation। हम क्या करेंगे, z1 और z2 दो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे। समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 प्लस समीशन u z1। समीशन y z2 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 प्लस समीशन u z2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 और समीशन यू जेड वन को हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 और यहाँ जो समीशन यू z2 था उसको हम 0 मान लिए। मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। बाय द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल, हम इसको क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। समीशन वाई जेड वन इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 3 है। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 4। इसे हम क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीशन x1 z1 और समीशन x1 z2 समीशन x2 z2 और समीशन x2 z2 बीटा 1 और ये क्या हो गया बीटा 2 इक्वल टू समीशन y z1 और समीशन y z2। हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो a इक्वल टू क्या हो गया समीशन x2, इसको इंटू करते हैं समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1, फिर समीशन x2 z2 और समीशन x1 z2, समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 और समीशन x1 और यहाँ z2 दो है तो हम इसको स्क्वायर हो जाएगा z2 स्क्वायर, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो यहाँ पर है उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे समीशन वाई जेड वन बाय समीशन वाई जेड टू
और ये हो गया समीशन x2z2 और समीशन x2z2 बाय हो गया मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखें। ठीक है, समीशन x2z2 और ये हो गया समीशन x1z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1z2 z का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू समीशन x2z2 और समीशन yz1 माइनस समीशन x2z2 और समीशन yz2 बाय हो गया समीशन x2z2 और समीशन x1z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 z का पावर क्या है स्क्वायर है, z2 का पावर स्क्वायर है। समीशन x2z2 फिर समीशन yz1 फिर आ गया समीशन x2 समीशन y और z2 का पावर स्क्वायर बाय, क्योंकि यहाँ z2 दो को था। ठीक है, बाय आ गया समीशन x2 z2 और फिर समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 का पावर स्क्वायर। अब हम बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बीटा 2 का जो प्लेस है ये जो है इसको लिखते हैं समीशन x1 z1 बाय समीशन x1 z2 और बीटा 2 का जो प्लेस है बीटा 2 इसके जगह हम लिखेंगे समीशन yz1 समीशन yz1 बाय समीशन yz2 बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आता है समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 का पावर स्क्वायर इक्वल हो गया, ये दोनों को इंटू करते हैं क्या आया समीशन yz2 समीशन इंटू आ गया समीशन x1 z1 माइनस समीशन yz1 इंटू समीशन x1 z2 बाय समीशन x2 z2 समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 z2 का पावर स्क्वायर। Assumption of IV. Some exogenous variables are used as instrument. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट है कुछ बहिजात चरों को यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है द न्यू रैंडम टर्म ZU सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ OLS। नया दैविक चर ZU OLS की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करते हैं। द एक्सोजेनस वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी परफेक्टली मल्टीकोलिनियर। बहिजात चरें या यांत्रिक चर पूर्णतः बहुसंबंधित नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। संरचनात्मक समीकरण निश्चित रूप से अभिज्ञानित होनी चाहिए। द वेरिएबल मस्ट बी पॉपुलर एग्रीगेटेड। सही चर सही रूप से क्या होना चाहिए जोड़ी जानी चाहिए। थैंक यू। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल short notes of instrumental variable. The instrumental variable method is a single equation method. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि एक समीकरणीय विधि है। इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ सॉल्यूशन टू द simultaneous equation bias and appropriate for our identified model. इस विधि का विकास युगपतियों समीकरणों के पक्षपात को हल करने के लिए किया गया था और अति अभिज्ञानित मॉडलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल इज नॉट ऑलवेज यूज्ड इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि को हमेशा प्रयोगात्मक अर्थमितियों शोध में प्रयोग नहीं किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल में बी आउटलाइन एज फॉलो। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि का प्रक्रियाओं को इस रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। We choose appropriate instrumental variable which will replace the endogenous variable appearing as explanatory variable in the right side of the equation. हम लोग एक उपयुक्त यांत्रिक चरों का चुनाव करते हैं जिसे समीकरणों के दाहिने पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर के स्थानों पर प्रतिस्थापित
किया जाता है। Number 2, we multiply structural equation through the IV and sum the equation over all sample observation. हम लोग संरचनात्मक समीकरणों को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से गुणा करते हैं तथा प्रतिदर्श के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। मॉडल विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक बैखा चर वाला मॉडल। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस u, x1 इक्वल टू endogenous variable. For this we use z as an instrumental variable. y इक्वल टू बीटा x1 प्लस u, इक्वेशन मेरा 1 है। by multiplying equation 1 with small z and taking summation, हम क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल z और समीशन लेंगे। समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z प्लस समीशन uz, समीशन uz OLS एजम्पशन से क्या है, 0 मान लिए हैं। तो समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z, बीटा इक्वल टू समीशन yz बाय समीशन x1z। मॉडल विथ टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u, y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u, ये डेविएशन फॉर्म x1 x2 एंडोजेनस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। We use two instrumental variables z1 and z2 by multiplying equation 2 with z1 and z2 and taking summation। हम क्या करेंगे, z1 और z2 दो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे। समीशन yz1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 प्लस समीशन u z1। समीशन yz2 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 प्लस समीशन u z2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीशन yz1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1, और समीशन यू जेड वन को हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, और यहाँ जो समीशन यू z2 था उसको हम 0 मान लिए। मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। बाय द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल, हम इसको क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। समीशन वाई जेड वन इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 3 है। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 4। इसे हम क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीशन x1 z1 और समीशन x1 z2, समीशन x2 z2 और समीशन x2 z2, बीटा 1 और ये क्या हो गया बीटा 2 इक्वल टू समीशन y z1 और समीशन y z2। हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो a इक्वल टू क्या हो गया, समीशन x2, इसको इंटू करते हैं समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1, फिर समीशन x2 z2 और समीशन x1 z2, समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 और समीशन x1 और यहाँ z2 दो है तो हम इसको स्क्वायर हो जाएगा z2 स्क्वायर, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो यहाँ पर है उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे समीशन वाई जेड वन बाय समीशन वाई जेड टू, और ये हो गया समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स टू जेड टू बाय हो गया मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखें। ठीक है, समीशन एक्स टू जेड टू और ये हो गया समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन जेड टू, जेड का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है,
इक्वल टू समीशन x2z2 और समीशन yz1 माइनस समीशन x2z2 और समीशन yz2 बाय हो गया समीशन x2z2 और समीशन x1z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 z का पावर क्या है स्क्वायर है z2 का पावर स्क्वायर है समीशन x2z2 फिर समीशन yz1 फिर आ गया समीशन x2 समीशन y और z2 का पावर स्क्वायर बाय क्योंकि यहाँ z2 दो को था ठीक है बाय आ गया समीशन x2 z2 और फिर समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 का पावर स्क्वायर। अब हम बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बीटा 2 का जो प्लेस है ये जो है इसको लिखते हैं समीशन x1 z1 बाय समीशन x1 z2 और बीटा 2 का जो प्लेस है बीटा 2 इसके जगह हम लिखेंगे समीशन yz1 समीशन yz1 बाय समीशन yz2 बाय डिटर्मिनेंट ठीक है डिटर्मिनेंट कितना आता है समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 का पावर स्क्वायर इक्वल हो गया ये दोनों को इनटू करते हैं क्या आया समीशन yz2 समीशन इनटू आ गया समीशन x1 z1 माइनस समीशन yz1 इनटू समीशन x1 z2 बाय समीशन x2 z2 समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 z2 का पावर स्क्वायर assumption of IV some exogenous variables are used as instrument इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का कुछ एजम्पशन है फर्स्ट है कुछ बहिजात चरों को यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है सेकेंड है द न्यू रैंडम टर्म जेडयू सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ ओएलएस नया दैविक चर जेडयू ओएलएस की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करते हैं द एक्सोजेनस वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी परफेक्टली मल्टीकोलिनियर बहिजात चरें या यांत्रिक चर पूर्णतः बहुसंबंधित नहीं होनी चाहिए द स्ट्रक्चरल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड संरचनात्मक समीकरण निश्चित रूप से अभिज्ञानित होनी चाहिए द वेरिएबल मस्ट बी पॉपुलर एग्रीगेटेड सही चर सही रूप से क्या होना चाहिए जोड़ी जानी चाहिए थैंक यू instrumental variable short notes of instrumental variable the instrumental variable method is a single equation method इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि एक समीकरणीय विधि है इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ सॉल्यूशन टू द simultaneous equation bias and appropriate for our identified model इस विधि का विकास युगपतियों समीकरणों के पक्षपात को हल करने के लिए किया गया था और अति अभिज्ञानित मॉडलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल इज नॉट ऑलवेज यूज्ड इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि को हमेशा प्रयोगात्मक अर्थमितियों शोध में प्रयोग नहीं किया जाता है द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल में बी आउटलाइन एज फ्लो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि का प्रक्रियाओं को इस रूपों में व्यक्त किया जा सकता है We choose appropriate instrumental variable which will replace the endogenous variable appearing as explanatory variable in the right side of the equation. हम लोग एक उपयुक्त यांत्रिक चरों का चुनाव करते हैं जिसे समीकरणों के दाहिने पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर के स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाता है नंबर 2 we multiply structural equation through the IV and sum the equation over all sample observation हम लोग संरचनात्मक समीकरणों को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से गुणा करते हैं तथा प्रतिदर्श के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं
दिखाते हैं एक एग्जांपल। मॉडल विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक बैखा चर वाला मॉडल। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस यू, x1 इक्वल टू endogenous variable. For this we use z as an instrumental variable. y इक्वल टू बीटा x1 प्लस यू, इक्वेशन मेरा 1 है। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ स्मॉल z एंड टेकिंग समीशन, हम क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल z और समीशन लेंगे। समीशन वाई जेड इक्वल टू बीटा समीशन एक्स वन जेड प्लस समीशन यू जेड। समीशन यू जेड ओ एल एस एजम्पशन से क्या है, 0 मान लिए हैं। तो समीशन वाई जेड इक्वल टू बीटा समीशन एक्स वन जेड, बीटा इक्वल टू समीशन वाई जेड बाय समीशन एक्स वन जेड। मॉडल विथ टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस यू, y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस यू। ये डेविएशन फॉर्म x1 x2 एंडोजेनस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। We use two instrumental variables z1 and z2 by multiplying equation 2 with z1 and z2 and taking summation। हम क्या करेंगे, z1 और z2 दो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे। समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 प्लस समीशन u z1। समीशन y z2 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 प्लस समीशन u z2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीशन y z1 इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z1 और समीशन यू जेड वन को हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2 और यहाँ जो समीशन यू z2 था उसको हम 0 मान लिए। मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। बाय द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल, हम इसको क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। समीशन वाई जेड वन इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z1 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 3 है। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा 1 समीशन x1 z2 प्लस बीटा 2 समीशन x2 z2, इक्वेशन 4। इसे हम क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीशन x1 z1 और समीशन x1 z2, समीशन x2 z2 और समीशन x2 z2, बीटा 1 और क्या हो गया बीटा 2 इक्वल टू समीशन y z1 और समीशन y z2। हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो a इक्वल टू क्या हो गया, समीशन x2, इसको इंटू करते हैं समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1, फिर समीशन x2 z2 और समीशन x1 z2, समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 और समीशन x1 और यहाँ z2 दो है तो हम इसको स्क्वायर हो जाएगा z2 स्क्वायर, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो यहाँ पर है उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे समीशन वाई जेड वन बाय समीशन वाई जेड टू और ये हो गया समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स टू जेड टू बाय हो गया मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखें। ठीक है, समीशन एक्स टू जेड टू और ये हो गया समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन जेड टू, जेड का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन वाई जेड वन माइनस समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन वाई जेड टू बाय हो गया समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन और जेड टू, जेड का पावर क्या है स्क्वायर है, जेड टू का पावर स्क्वायर है। समीशन एक्स टू जेड टू फिर समीशन वाई जेड वन, फिर आ गया
समीशन x2 समीशन y और z2 का पावर स्क्वायर बाय, क्योंकि यहाँ z2 दो को था, ठीक है, बाय आ गया समीशन x2 z2 और फिर समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 का पावर स्क्वायर। अब हम बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बीटा 2 का जो प्लेस है ये जो है इसको लिखते हैं समीशन x1 z1 बाय समीशन x1 z2, और बीटा 2 का जो प्लेस है बीटा 2 इसके जगह हम लिखेंगे समीशन y z1 समीशन y z1 बाय समीशन y z2 बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितना आता है समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 का पावर स्क्वायर इक्वल हो गया। ये दोनों को इनटू करते हैं, क्या आया समीशन y z2 समीशन इनटू आ गया समीशन x1 z1 माइनस समीशन y z1 इनटू समीशन x1 z2 बाय समीशन x2 z2 समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 z2 का पावर स्क्वायर। Assumption of IV. Some exogenous variables are used as instrument. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट है कुछ बहिजात चरों को यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है द न्यू रैंडम टर्म ZU सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ OLS। नया दैविक चर ZU OLS की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करते हैं। द एक्सोजेनस वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी परफेक्टली मल्टीकोलिनियर। बहिजात चरें या यांत्रिक चर पूर्णतः बहुसंबंधित नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। संरचनात्मक समीकरण निश्चित रूप से अभिज्ञानित होनी चाहिए। द वेरिएबल मस्ट बी पॉपुलर एग्रीगेटेड। सही चर सही रूप से क्या होना चाहिए, जोड़ी जानी चाहिए। थैंक यू। Instrumental variable. Short notes of instrumental variable. The instrumental variable method is a single equation method. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि एक समीकरणीय विधि है। It has been developed as a solution to the simultaneous equation bias and appropriate for our identified model. इस विधि का विकास युगपतियों समीकरणों के पक्षपात को हल करने के लिए किया गया था और अति अभिज्ञानित मॉडलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल इज नॉट ऑलवेज यूज्ड इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि को हमेशा प्रयोगात्मक अर्थमितियों शोध में प्रयोग नहीं किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल में बी आउटलाइन एज फ्लो। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि का प्रक्रियाओं को इस रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। We choose appropriate instrumental variable which will replace the endogenous variable appearing as explanatory variable in the right side of the equation. हम लोग एक उपयुक्त यांत्रिक चरों का चुनाव करते हैं जिसे समीकरणों के दाहिने पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर के स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाता है। Number 2, we multiply structural equation through the IV and sum the equation over all sample observation. हम लोग संरचनात्मक समीकरणों को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से गुणा करते हैं तथा प्रतिदर्श के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। मॉडल विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक व्याख्या चर वाला मॉडल। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस u, x1 इक्वल टू endogenous variable. For this we use z as an instrumental variable. y इक्वल टू बीटा x1 प्लस u, इक्वेशन मेरा 1 है। By multiplying equation 1 with small z and taking summation, हम क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल z और
समीशन लेंगे। समीशन वाई जेड इक्वल टू बीटा समीशन एक्स वन जेड प्लस समीशन यू जेड। समीशन यू जेड ओ एल एस एजम्पशन से क्या है 0 मान लिए हैं। तो समीशन वाई जेड इक्वल टू बीटा समीशन एक्स वन जेड बीटा इक्वल टू समीशन वाई जेड बाय समीशन एक्स वन जेड। मॉडल विथ टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस यू। y इक्वल टू बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस यू। ये डेविएशन फॉर्म एक्स वन एक्स टू एंडोजेनस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। We use two instrumental variables z1 and z2 by multiplying equation 2 with z1 and z2 and taking summation। हम क्या करेंगे z1 और z2 दो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे। समीशन y z1 इक्वल टू बीटा वन समीशन x1 z1 प्लस बीटा टू समीशन x2 z1 प्लस समीशन u z1। समीशन y z2 इक्वल टू बीटा वन समीशन x1 z2 प्लस बीटा टू समीशन x2 z2 प्लस समीशन u z2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीशन y z1 इक्वल टू बीटा वन समीशन x1 z1 प्लस बीटा टू समीशन x2 z1 और समीशन यू जेड वन को हम क्या मान लिए 0 मान लिए। मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा वन समीशन एक्स वन जेड टू प्लस बीटा टू समीशन एक्स टू जेड टू और यहाँ जो समीशन यू जेड टू था उसको हम 0 मान लिए। मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। बाय द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल हम इसको क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। समीशन वाई जेड वन इक्वल टू बीटा वन समीशन एक्स वन जेड वन प्लस बीटा टू समीशन एक्स टू जेड टू, इक्वेशन 3 है। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा वन समीशन एक्स वन जेड टू प्लस बीटा टू समीशन एक्स टू जेड टू, इक्वेशन 4। इसे हम क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे समीशन एक्स वन जेड वन और समीशन एक्स वन जेड टू समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स टू जेड टू बीटा वन और ये क्या हो गया बीटा टू इक्वल टू समीशन वाई जेड वन और समीशन वाई जेड टू। हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो गया समीशन एक्स टू, इसको इंटू करते हैं समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन, फिर समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड टू, समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू और समीशन एक्स वन और यहाँ जेड टू दो है तो हम इसको स्क्वायर हो जाएगा जेड टू स्क्वायर जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बीटा वन के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा वन के रिस्पेक्ट में करते हैं। बीटा वन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो यहाँ पर है उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे समीशन वाई जेड वन बाय समीशन वाई जेड टू और ये हो गया समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स टू जेड टू बाय हो गया मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखें। ठीक है, समीशन एक्स टू जेड टू और ये हो गया समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन जेड टू जेड का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन वाई जेड वन माइनस समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन वाई जेड टू बाय हो गया समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन और जेड टू जेड का पावर क्या है स्क्वायर है जेड टू का पावर स्क्वायर है समीशन एक्स टू जेड टू फिर समीशन वाई जेड वन फिर आ गया समीशन एक्स टू समीशन वाई और जेड टू का पावर स्क्वायर बाय क्योंकि यहाँ जेड टू दो को था। ठीक है, बाय आ गया समीशन एक्स टू जेड टू और फिर समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन और जेड टू का पावर स्क्वायर। अब हम बीटा टू के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बीटा टू का जो प्लेस है
ई जो है इसको लिखते हैं समीशन x1z1 बाय समीशन x1z2 और बीटा 2 का जो प्लेस है बीटा 2 इसके जगह हम लिखेंगे समीशन y z1 बाय समीशन y z2 बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आता है समीशन x2 z2 और समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 और z2 का पावर स्क्वायर इक्वल हो गया। ये दोनों को इंटू करते हैं, क्या आया समीशन y z2 समीशन इंटू आ गया समीशन x1 z1 माइनस समीशन y z1 इंटू समीशन x1 z2 बाय समीशन x2 z2 समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 z2 का पावर स्क्वायर। Assumption of IV. Some exogenous variables are used as instrument. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट है कुछ बहिजात चरों को यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है द न्यू रैंडम टर्म ZU सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ OLS। नया दैविक चर ZU OLS की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करते हैं। द एक्सोजेनस वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी परफेक्टली मल्टीकोलिनियर। बहिजात चरें या यांत्रिक चर पूर्णतः बहुसंबंधित नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। संरचनात्मक समीकरण निश्चित रूप से अभिज्ञानित होनी चाहिए। द वेरिएबल मस्ट बी पॉपुलर एग्रीगेटेड। सही चर सही रूप से क्या होना चाहिए जोड़ी जानी चाहिए। थैंक यू। Instrumental variable. Short notes of instrumental variable. The instrumental variable method is a single equation method. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि एक समीकरणीय विधि है। It has been developed as a solution to the simultaneous equation bias and appropriate for our identified model. इस विधि का विकास युगपतियों समीकरणों के पक्षपात को हल करने के लिए किया गया था और अति अभिज्ञानित मॉडलों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल इज नॉट ऑलवेज यूज्ड इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि को हमेशा प्रयोगात्मक अर्थमितियों शोध में प्रयोग नहीं किया जाता है। द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल में बी आउटलाइन एज फ्लो। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल विधि का प्रक्रियाओं को इस रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। We choose appropriate instrumental variable which will replace the endogenous variable appearing as explanatory variable in the right side of the equation. हम लोग एक उपयुक्त यांत्रिक चरों का चुनाव करते हैं जिसे समीकरणों के दाहिने पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर के स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाता है। Number 2, we multiply structural equation through the IV and sum the equation over all sample observation. हम लोग संरचनात्मक समीकरणों को इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से गुणा करते हैं तथा प्रतिदर्श के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। मॉडल विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक व्याख्या चर वाला मॉडल। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस u। x1 इक्वल टू endogenous variable. For this we use z as an instrumental variable. y इक्वल टू बीटा x1 प्लस u। इक्वेशन मेरा 1 है। By multiplying equation 1 with small z and taking summation, हम क्या करेंगे z मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल z और समीशन लेंगे। समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z प्लस समीशन uz। समीशन uz OLS एजम्पशन से क्या है 0 मान लिए हैं। तो समीशन yz इक्वल टू बीटा समीशन x1z बीटा इक्वल टू समीशन yz बाय समीशन x1z। मॉडल विथ टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। y इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस यू, वाई इक्वल टू बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस यू। ये डेविएशन फॉर्म एक्स वन एक्स टू एंडोजेनस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। We use two instrumental variables z1 and z2 by multiplying equation 2 with z1 and z2 and taking summation। हम क्या करेंगे, z1 और z2 दो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे। समीशन y z1 इक्वल टू बीटा वन समीशन x1 z1 प्लस बीटा टू समीशन x2 z1 प्लस समीशन u z1। समीशन y z2 इक्वल टू बीटा वन समीशन x1 z2 प्लस बीटा टू समीशन x2 z2 प्लस समीशन u z2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीशन y z1 इक्वल टू बीटा वन समीशन x1 z1 प्लस बीटा टू समीशन x2 z1 और समीशन यू जेड वन को हम क्या मान लिए, जीरो मान लिए। मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा वन समीशन एक्स वन जेड टू प्लस बीटा टू समीशन एक्स टू जेड टू और यहाँ जो समीशन यू जेड टू था उसको हम जीरो मान लिए। मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। बाय द हेल्प ऑफ क्रमर्स रूल, हम इसको क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। समीशन वाई जेड वन इक्वल टू बीटा वन समीशन एक्स वन जेड वन प्लस बीटा टू समीशन एक्स टू जेड टू, इक्वेशन 3 है। समीशन वाई जेड टू इक्वल टू बीटा वन समीशन एक्स वन जेड टू प्लस बीटा टू समीशन एक्स टू जेड टू, इक्वेशन 4। इसे हम क्रमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीशन एक्स वन जेड वन और समीशन एक्स वन जेड टू समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स टू जेड टू बीटा वन और ये क्या हो गया बीटा टू इक्वल टू समीशन वाई जेड वन और समीशन वाई जेड टू। हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो गया समीशन एक्स टू, इसको इंटू करते हैं समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन, फिर समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड टू, समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू और समीशन एक्स वन और यहाँ जेड टू दो है तो हम इसको स्क्वायर हो जाएगा जेड टू स्क्वायर, जो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बीटा वन के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा वन के रिस्पेक्ट में करते हैं। बीटा वन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो यहाँ पर है उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे समीशन वाई जेड वन बाय समीशन वाई जेड टू और ये हो गया समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स टू जेड टू बाय हो गया मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखें। ठीक है, समीशन एक्स टू जेड टू और ये हो गया समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन जेड टू, जेड का पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन वाई जेड वन माइनस समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन वाई जेड टू बाय हो गया समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन और जेड टू, जेड का पावर क्या है स्क्वायर है, जेड टू का पावर स्क्वायर है। समीशन एक्स टू जेड टू फिर समीशन वाई जेड वन, फिर आ गया समीशन एक्स टू समीशन वाई और जेड टू का पावर स्क्वायर बाय, क्योंकि यहाँ जेड टू दो को था। ठीक है, बाय आ गया समीशन एक्स टू जेड टू और फिर समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन और जेड टू का पावर स्क्वायर। अब हम बीटा टू के रिस्पेक्ट में करेंगे। बीटा टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बीटा टू का जो प्लेस है उस ये जो है इसको लिखते हैं समीशन एक्स वन जेड वन बाई समीशन एक्स वन जेड टू और बीटा टू का जो प्लेस है बीटा टू इसके जगह हम लिखेंगे समीशन वाई जेड वन समीशन वाई जेड वन बाई समीशन वाई जेड टू बाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आता है समीशन एक्स टू जेड टू और समीशन एक्स वन जेड वन माइनस समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन और जेड
2 का पावर स्क्वायर इक्वल हो गया, ये दोनों को इंटू करते हैं, क्या आया समीशन वाई जेड 2 समीशन इंटू आ गया समीशन x1 z1 माइनस समीशन वाई जेड 1 इंटू समीशन x1 z2 बाई समीशन x2 z2 समीशन x1 z1 माइनस समीशन x2 समीशन x1 z2 का पावर स्क्वायर। Assumption of IV. Some exogenous variables are used as instrument. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट है कुछ बहिजात चरों को यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है द न्यू रैंडम टर्म जेड यू सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ ओएलएस। नया दैविक चर जेड यू ओएलएस की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करते हैं। द एक्सोजेनस वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मस्ट नॉट बी परफेक्टली मल्टीकोलिनियर। बहिजात चरें या यांत्रिक चर पूर्णतः बहुसंबंधित नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। संरचनात्मक समीकरण निश्चित रूप से अभिज्ञानित होनी चाहिए। द वेरिएबल मस्ट बी पॉपुलर एग्रीगेटेड। सही चर सही रूप से क्या होना चाहिए, जोड़ी जानी चाहिए। थैंक यू।